दहशतगर्दी से मुतल्लिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया। अफ्रीका ने मुज़ाकरात के 3 अदवार में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत की। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हर धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का रवैया दीगर अफ्रीकन खुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह हुआ। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक मेज़बान अब भी कोशां हैं कि तालिबान वफ्द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझकर संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। सिक्योरिटी फोर्सेज हर लम्हा तैयार। अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम। भारतीय स्पॉन्सर्ड 25 खवारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान में 15 और कुरम में 10 खारजी हलाक किए गए। मारे गए दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 5 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शुहदा में हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान इलियास और सिपाही मोहम्मद आदिल शामिल। सिपाही शाहजहान और सिपाही अली असगर ने भी जामे शहादत नोश किया। फितना अल खवारिज ने दरअंदाजी की कोशिश तुर्की में पाक अफगान मुज़ाकरात के मौके पर की। दहशतगर्दी के नासूर को सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर मुल्कों के रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी और तज़वीराती शराकत दारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। शरह सूद कम होगी या नहीं, स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। मालियाती इदारों के सर्वे में 85% शुराका का पॉलिसी रेट 11% बरकरार रखने का इशारा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 तक जा पहुंचा। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। AQI 302 हो गया। फैसलाबाद 558, गुजरावाला 365, मुल्तान 318 और बहावलपुर का AQI 249 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सियाह मनाएंगे। 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज का दिन। भारतीय कब्जे के खिलाफ LOC के आर पार और पाकिस्तान में भरपूर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। एहतजाजी वॉक्स, सेमिनार्स, तस्वीरी नुमाइशें और यकजहती रैलियाँ मुनक्किद की जाएंगी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से D चौक तक कश्मीरियों से यकजहती वॉक की जाएगी। शहराए दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और D चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर जावेज़ा। सुबह 10 बजे कश्मीरी शुहादा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम सियाह की मुनासबत से बड़ी रैली निकाली जाएगी। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गासिबाना कब्जा कर लिया। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये का अहतमाम। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के 27 अरकान शरीक हुए।
पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के अरकान की शिरकत। फरियाल तालपुर से पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 अरकान भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हिमायत कर दी। 30 से ज़ायद अरकान असम्बली हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। सदर मुमलिकत का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के लिए ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने किसी भी जारहियत का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। कामयाब सिफारती पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान को दुनिया में पजीराई मिल रही है। दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म के दौराए सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने खेल के शोबे में कई कामयाबियाँ हासिल की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, अज़मा बुखारी और दीगर की बरियत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हमला केस का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकारों को लगने वाली चोटें हुजूम के बाहमी तसादुम से हुई। मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा आराई या तोड़ फोड़ नहीं हुई। गवाहों के बयानात ने FIR में लगाए गए इल्जामात की तायीद नहीं की। पुलिस ने अदम सबूतों पर मुकदमा इखराज की रिपोर्ट तैयार की, जिससे अदालत ने इत्तेफाक किया। जज अरशद जावेद ने पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई अखराज मुकदमा रिपोर्ट पर तहरीरी हुक्म जारी किया। 26 अक्टूबर को पिछले साल इसी दिन 1010 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो कंट्रोल वो उस वक़्त जो कैलकुलेट है वो किया गया था और एक काफ़ी शिद्दत आई थी स्मॉग में। हम शर्त लगाकर बताते हैं कि जो लाहौर डिवीज़न है उसके इर्द गिर्द आप भट्टे में से काला धुआं दिखाएं। वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं और भट्टे से काला धुआं नहीं निकल सकता। पंजाब हुकूमत हवा को बेहतर करने पर काम कर रही है। कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं और कुछ मौसम के। पिछले साल आज के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 1010 था। अब पंजाब के पास जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, लाहौर के इर्द गिर्द आप भट्टे से काला धुआं निकाल कर दिखाएं। स्मोक गन मंगवाकर हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। बीजिंग को स्मोक से पाक करने के लिए 10 साल लगे, हमें तो अभी 1.5 साल हुआ है। स्मोक की वजह से स्कूल्स या कारोबार बंद नहीं करेंगे। जंग नहीं, अमन की ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का बहाना नहीं देंगे। इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म हो गई, लेकिन नेतन्याहू मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी संभालेगी, हमने इस पर इत्तफाक किया। गैर मुसल्लह होने के हवाले से फ़लस्तीनी धड़ों से बातचीत जारी है। हमास सरबराह खलीलुल हया का कतर के नशरियाती अदारे को इंटरव्यू। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी से होने फोर्सेस का मगरबी किनारे पर हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गाज़ा में जंगबंदी के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद, 320 ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा, गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ौज का फैसला इसराइल करेगी। गाज़ा में कौन से क़ुव्वतें हमारे लिए नाकाबिल क़बूल हैं, इस बात का तयन इसराइल करेगा। सदर पुतिन और सदर ट्रंप की मुलाकात मनसूख नहीं हुई, अफवाह गलत है। रूसी सदारती दफ्तर के तर्जुमान का कहना है रूसी और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप वक्त ज़ाया करने के लिए मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात का अमल पेचीदा है और दोनों रहनुमाओं ने तैयारी की हिदायत दी है। सदर पुतिन की हिदायत पर मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात करेंगे। रूस और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद बातचीत जारी रहेगी।